स्मार्ट है, बच्चों को बड़ा याद रहता है, सिर्फ एग्जाम के वक्त लिखते, एग्जाम के वक्त मार्क्स नहीं लाते हैं सिर्फ। ठीक है, चलो टीलोमियर, सैटेलाइट डीएनए का मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है। अब टीलोमियर का कंसेप्ट देखो। टिपिकली a chromosome, देखो टिपिकली a chromosome is made up of chromatid. Do you know what is chromatid? सिस्टर क्रोमेटिड याद आ रहा है? अब क्रोमेटिड मीन्स वो आर्म्स को बोल रहे हैं, वो आर्म्स को कह रहे हैं। पूनम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, डोंट वरी, ठीक है? ऐसे मरे जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए पता नहीं रिकॉर्डिंग कितनी बार देखते हैं। हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए इतना टाइम लगता है। रिकॉर्डिंग देखो, फिर उसको नाम दो, फिर कॉपी करो, फिर अपलोड करो, फिर वो प्रोसेस होता है, उतना तो आप देखते भी नहीं हो, ठीक है? और टिपिकली अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड, दिस इज दिस आर्म, कंप्लीट आर्म को हम क्रोमैटिड कहते हैं, बीच के इसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं हम। दैट इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पोर्शन, दिस इज एंड पोर्शन, दिस पोर्शन, ठीक है? अब इस पोर्शन को सैटेलाइट डीएनए तो कह ही रहे हैं हम। सैटेलाइट, इस पोर्शन को एक टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमियर। सबसे पहले ये सोचो कि टीलोमियर क्या है, फिर सेट पे आते हैं, ठीक है? टीलोमियर इज द रीजन ऑफ अ रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड। देखो सैटेलाइट को वो भी रिपीटेटिंग है, उससे वही बात कर रहे हैं। और टीलोमियर जो सीक्वेंस है वो भी रिपीटेटिंग सीक्वेंस है। एट, ये क्वेश्चन में देने वाली थी, मैं रुक गई, फिर ये क्वेश्चन में देने वाली थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है? एट ईच एंड ऑफ क्रोमैटिड, हर क्रोमैटिड के एंड पे होता है, सी हियर, कहा गया वो डायग्राम? देखो टीलोमियर, सी दीज आर द टीलोमियर्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच क्रोमैटिड। दिस इज अ क्रोमैटिड, दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, तो इसके एंड पे है, दीज आर द टीलोमियर, दीज आर द टीलोमियर्स। ये सील करते हैं क्रोमोसोम को, क्या करते हैं? सील करते हैं, सील करते, सील करते मीन सील, हियर आल्सो टीलोमियर इज देयर, सील करते हैं, सील करते, सील करते हैं मीन, आपने कभी सोचा है कि हर बार हमारे क्रोमोसोम की जो एंड्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और सब कुछ होता है, तो ठीक है, ये वाले रीजन हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है? बट कभी कभी एंड, जहाँ पे भी एंड होता है किसी भी क्रोमोसोम का, जो भी एंड होता है, उस एंड में तो कुछ भी आके इस एंड को कट कर सकता है ना? सोचो जरा, एंड से तो कोई कटिंग होना इजी हो सकता है। हाँ, अगर एंड से कोई कटिंग होना इजी हो जाए तो आपका क्रोमोसोम धीरे धीरे शॉर्ट होगा कि नहीं? धीरे धीरे आपका क्रोमोसोम शॉर्ट होगा कि नहीं? तो सडनली शॉर्ट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एंजाइम्स आ गए, उन्होंने यहाँ से कट कर दिया, हाँ, इन्होंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर रीजन है कि जो न्यूक्लियस से, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है, ठीक है? तो ये, पर ये जो एंड्स है, these ends are in always prone for this kind of cleavage, कि जिसके कट होने के चांसेस ज्यादा है। एंड पे आके ऐसा कुछ हो सकता है कि एंड सीक्वेंसेस सफर हो, हैमर हो जाए, या कट हो जाए, या एंड सीक्वेंस खराब हो जाए। तो एंड सीक्वेंस को क्या करता है? सील करता है, सील करता है। और उस सीक्वेंस को कहते हैं रिपीटेटिंग सीक्वेंस, दैट इज नथिंग बट टीलोमियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? टीलोमियर। जैसे कोई बेबी है, जैसे कोई बेबी है, फिर उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर एज आता है, एडल्टहुड, टीन एज, फिर एडल्टहुड, फिर एक फिर एज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे धीरे 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 आपने देखा है आपकी जो स्किन है, आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स है, वो धीरे धीरे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने लगते। धीरे धीरे आता है ना ऐसे कुछ डिटोरिएटिंग स्टेज, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा दिन लगते हैं आपको डिटोरिएट होने के लिए, ठीक है? हमारा वैसे लाइफ स्पैन 100 बताया, पर हम जीते नहीं, वो बात अलग है, बट धीरे धीरे एक पर्टिकुलर फेज आती है लाइफ में। ऐसा क्यों? कि टीलोमियर जो सीक्वेंस है बहुत ज्यादा रिपीटेटिंग सीक्वेंस है। ऐसा कोई रिपीटेटिंग सीक्वेंस है जो कि आपके क्रोमोसोम को दोनों एंड से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें एक रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है।
हर बार जब कभी वो वर्क करता है, जब कभी आपका सेल डिवाइड होता है दो इसमें, थोड़ा 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 ये टीलोमियर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होते जाते हैं। क्या होते जाता है? शॉर्ट। बट शॉर्ट टर्म होना इज अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट होना इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए तो बच्चा, फिर एक मिड एज, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन का हुई, ठीक है। इनका जो एक पैटर्न है, इनका जो दिखना, आप अपीयरेंस देखो उनका, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, समवॉट उनमें स्किन लूज होने लगती है। ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपका क्रोमोसोम जो पहले था, जो अच्छा क्रोमोसोम था, वो अच्छे क्रोमोसोम की जो ये सीलिंग थी, ये सील था, ये जो क्रोमोसोम पहले सील था टीलोमियर सीक्वेंस से, वो सीक्वेंस धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है। एकदम से शॉर्ट नहीं होने देता। नेचर ने क्या किया है, उसको एक सील, एक क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब वो हर कोई सेल डिवीजन में, हर बार जो सेल डिवीजन होता है उसमें वो बहुत कम क्या होता है, हर बार शॉर्ट होते जाता है। और जैसे जैसे वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने लगेगा तो आपकी एक एज आ जाएगी, कौन सी? एक ये लेट एडल्टहुड स्टेज, ठीक है। उसमें आपको उसके फिर साइड इफेक्ट दिखेंगे कि आपके बॉडी में कोई स्किन लूज हो रही है, हाँ, आरबीसी का जो नंबर है फॉर्म होने का वो लेस हो रहा है, प्रॉपरली लीवर सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि धीरे धीरे वो वहां पे क्या हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है। दैट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? एजिंग। दैट इज अ सिंबल ऑफ एजिंग। टीलोमियर आपके क्रोमोसोम को सील करके रखते हैं, ठीक है। टीलोमियर ऐसा कोई रिपीटेटिंग सीक्वेंस है जो किसी चीज के लिए कोड नहीं हो रहा, पर वो रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एट ईच एंड ऑफ क्रोमैटिड्स which protect the end of chromosome from deterioration that or from fusion with the neighboring chromosome. हर बार नेबरिंग क्रोमोसोम से फ्यूज नहीं होने देता। मींस ये क्रोमोसोम का एंड और ये क्रोमोसोम का एंड ऐसे कभी फ्यूज नहीं होगा, ऐसे कभी फ्यूज नहीं होगा, एकदम से ऐसे चिपक नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना, यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ये तो हम इसको एक नहीं कह देते, डेंस ऐसे एक नहीं कह देते, पर वो चिपकते नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट टीलोमियर। समझा ये टीलोमियर का फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए क्रोमोसोम, जिसको हम सैट कहते हैं, हैज अ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स दैट इट सेपरेट्स फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम बाय सच अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है जहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है क्रोमोसोम, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमारा मेन क्रोमोसोम है, सी दिस इज अवर मेन क्रोमोसोम, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से ये वाला सीक्वेंस, ये वाला क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। जहां से वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वहां से जहां से वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो वाला रीजन आपके मेन क्रोमोसोम रीजन से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, याद रखना, उसको कहते हैं हम सैटेलाइट डीएनए। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, इसको नहीं कहेंगे दिस इज अ रॉन्ग वन, याद रहना चाहिए। दिस इज अ सैटेलाइट, ठीक है, दिस इज अ सैटेलाइट, ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिंग बट स्मॉल रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस, क्या? स्मॉल रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस। टीलोमियर सीक्वेंस उसके ऊपर है, वो थोड़ा सा ज्यादा रिपीटेटिंग सीक्वेंस है, वो टीलोमियर हो गया। टीलोमियर सीक्वेंस इस, समझ लो, सैटेलाइट है आपका, जिसमें कि ये वाला सीक्वेंस टीलोमियर हो गया, और ये रेस्ट अदर सीक्वेंस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टीलोमियर, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। सी, मैंने क्या कहा, रिपीटेटिव डीएनए की बात तो कर रहे हैं हम, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव नहीं है, सैटेलाइट डीएनए भी रिपीटेटिव है, बट वो स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंस है। क्या है वो? स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंस है। दिस इज अ स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंस, यस, जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो गया, वेरी हो गया, थोड़ा दूर हो गया। अब इसका डिफरेंस जान लो तो फिर हर बार याद रहेगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लास। सी,
can be divided into two class. A randomly repeating sequences that is known as satellite DNA and interspersed repeats. And interspersed repeats. Interspersed repeats means ये वाले repeats. Interspersed repeat these वाले. ये ज्यादा है, ये ज्यादा है. इसमें भी कोई रीजन इंटरस्पर्स रिपीट हो रहा होगा, कोई रीजन यूक्रोमेटिन का होगा, हाँ, कोई रीजन यूक्रोमेटिन का होगा, कोई ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, कोई यूक्रोमेटिन का है. जिस हमने पढ़ा है ये यूक्रोमेटिन रीजन ये वाला होगा. और क्रोमोसोम से लगा हुआ, वेट कट क्यों नहीं हो रहा, देखो ये क्रोमोसोम से पर्टिकुलर लगा हुआ ये वाला रीजन आपका होगा जिसमें रिपीटेशन ज्यादा होगा. और बहुत ज्यादा हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन होगा. ठीक है, बट ये जो रीजन होगा इसमें क्या होगा, आपके यूक्रोमेटिन्स होंगे. इन्होंने ऐसे बताया बट दिस इज नॉट राइट. ठीक है, फिर यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस ज्यादा होगा. ठीक है, फिर बीच में कभी रिपीटेटिव सीक्वेंस और होगा. हाँ, दिस इज यूक्रोमेटिन, दिस इज अ यूक्रोमेटिन. यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा, यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा, और यहाँ पे तो है बट ये स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंस है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें टीलोमियर की भी बात करें जो कि एंड पे होते हैं. ठीक है, एंड पे होते हैं. अब यानी दो टाइप के रिपीटेटिव सीक्वेंस है. इस स्लाइड को अच्छे से याद रखो, इससे रिपीटेटिव सीक्वेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. रिपीटेटिव सीक्वेंस देखो दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंटरस्पर्स. इंटरस्पर्स मींस सेंट्रोमियर से लग के जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो वाले इंटरस्पर्स. ठीक है, अब intersperse repeats, and the term satellite is used to describe the DNA sequence that comprises a short head to tail tandem repeats. समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रही हूँ कि ये तो हो गया आपके intersperse वाले. अब इसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आता है. हाँ, ये समझ लो आपका क्रोमोसोम, यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आता है. समझ लो कि आपका इंटरस्पर्स सीक्वेंस है, ये आपका यूक्रोमेटिन हो गया, ये आपका यूक्रोमेटिन हो गया, और उसके बाद एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, और यहाँ से आपका एक छोटा सा सैटेलाइट डीएनए, और यहाँ से आपका एक छोटा सा सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, अब जो छोटा सा सैटेलाइट डीएनए उसको कहते हैं हम शॉर्ट हेड टू टेल टेंडम रिपीट्स. ये इंटरस्पर्स रिपीट ज्यादा होते हैं ये, और ये शॉर्ट होते हैं. कौन से, ये सैटेलाइट वाले, ये भी तो रिपीट्स है बड़ी शॉर्ट है. हाँ, रिपीट्स इनकॉर्पोरेटिंग अ स्पेसिफिक मोटिव, पर्टिकुलर एरिया इन्होंने इनकॉर्पोरेट करके रखा है. हाँ, दैट इज अ वेरिएशन इन द डीएनए इन द जीनोम. मींस इस टाइप के रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से तो हमने कहा था कि हर कोई पर्सन का जो जीनोम होता है वो वैरी करता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद आ रहा है कुछ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, क्योंकि हर किसी का रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है वो हर बार वैरी करता है, हर बार वैरी करता है. देखो रिपीटेटिव सीक्वेंस दो है, एक है सेंट्रोमियर से लग के जिसको हम इंटरस्पर्स रिपीटेटिव सीक्वेंस कह रहे हैं और हेटेरोक्रोमेटिन पर्टिकुलर रीजन, और एक है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद एंड पे. सबसे टिप वाले पोर्शन को हम टीलोमियर कहेंगे. हाँ, सबसे टिप वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सबसे टिप वाले पोर्शन को हम टीलोमियर कहेंगे. हाँ, सबसे टिप वाले पोर्शन को हम टीलोमियर कहेंगे. उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बताया, बट समझो यहाँ पे आपका सैटेलाइट डीएनए ये वाला, और एंड को कह रहे हैं हम टीलोमियर. एंड को हम क्या कह रहे हैं, टीलोमियर. टीलोमियर सिर्फ नाम है, अल्दो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है, सैटेलाइट का एंड नहीं है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है ये. ठीक है, अब ये जो रीजन है यहाँ पे भी आपको इंटरस्पर्स रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे जो कि हेटेरोक्रोमेटिन है. थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए. सैटेलाइट में जो एंड का जो टीलोमियर है उसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया, दैट इज दैट दे सील द क्रोमोसोम गैप. सील करते क्रोमोसोम को, सील करते मींस वहां से क्रोमोसोम डिटोरिएट होना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है. जनरली वो क्रोमोसोम को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. टीलोमियर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट. सैटेलाइट का फंक्शन सिर्फ इतना है कि वो एक क्या करते हैं, बॉडी में वेरिएशन, हर किसी ऑर्गेनिज्म में सीक्वेंस जो होता है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है वो उसके रिपीट्स समझ लो किसी में ATGC है तो ATGC, किसी में ATGC CCCC, फिर से ATGC CCCC.
किसी में एटीजी एटीजी एटीजी, किसी में कोई रिपीट 15 बार रिपीट हो रहा है, किसी में कोई 16 बार हो रहा है, किसी में 10 बार हो रहा है। तो ऐसा हर किसी का नंबर अपना अपना वैरी है। इस बेसिस पे हम उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं कि बच्चे का और पापा का जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उनमें उनमें बहुत उनमें भी थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, बट मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिलेगी। बट दो ऐसे लोग हैं जिनका कोई जेनेटिक रिलेशन ही नहीं है, उनमें रिपीटेटिव सीक्वेंस में वेरिएशन वैरी मिलता है। वेरिएशन मींस व्हाट? उनके रिपीट होने का वेरिएशन, कोई 10 बार रिपीट होगा, कोई 20 बार होगा। किसी के बॉडी में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस 10 बार हो रहा है, दूसरा कोई सीक्वेंस 4 बार हो रहा है, तो हर बार एक ये रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी। तो एक सैटेलाइट डीएनए उसके कंपैरिजन में हम बात कर सकते हैं कि वो एक वेरिएशन लाता है, पर अल्दो इसके अलावा उसका कोई अभी तक डिस्कवरी हुई नहीं है कि जो आपको उसको एग्जैक्ट फंक्शन बताए कि रियल में वो आपके बॉडी में क्यों है। उस पर अभी भी डिस्कवरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं रिसर्च पेपर और बाकी सब चीजें भी देखती रहती हूँ और मेरे सिलेबस में भी है। तो अभी भी मैंने जब मॉल बायो पढ़ा है तो उसमें सैटेलाइट डीएनए की अभी तक डिस्कवरीज का कुछ भी नहीं, सिर्फ वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है, एंड पे होता है टैंडम रिपीट्स होते हैं, दैट्स इट। बताना जरा ठीक है क्या ये? चलो हम फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2 टाइप के रिपीट्स होते हैं, सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ जितना याद है। 2 टाइप्स के रिपीट्स होते हैं, एक होता है इंटरस्पर्स रिपीट, जो कि सेंट्रोमियर से लग के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिक रीजन याद आ रहा होगा आपको, जो कि नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। और एक होता है आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद फॉर्म होता है, जिसको हम शॉर्ट हेड टेल कहते हैं। क्यों शॉर्ट हेड टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद ऐसे हेड टेल वाला छोटा सा टेल कैसे रह जाता है, पूछ उस टाइप का दिखता है। वो भी टैंडम रिपीट्स होते हैं, बट वो शॉर्ट होते हैं। और यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा रिपीटेशन का वो क्या रहेगा? लॉन्ग रिपीट रहेगा। सैटेलाइट नाम क्यों दिया है ये भी मैंने आपको बता दिया। सैटेलाइट नाम क्यों दिया है ये नहीं बना रही मैं। सैटेलाइट नाम क्यों दिया है ये भी मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि वो ऊपर आता है, ऐसे ऊपर ऊपर घूमते हुए दिखता है आपको। मेन जीनोमिक डीएनए नीचे बैठ जाता है और सैटेलाइट डीएनए से ऊपर आ जाता है। शॉर्ट होता है ना वो, तो छोटी शॉर्ट डेंसिटी होगी उसकी, कम डेंस होगा तो वो लाइटर होगा तो ऊपर आ जाएगा। यस, बताओ। अब इसके बाद सैटेलाइट डीएनए के एंड पे क्या होते हैं आपके? टीलोमियर सीक्वेंस। टीलोमियर सीक्वेंस वो भी रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है। वो आपके क्रोमोसोम को सील करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सो दैट कि वो डिटोरिएट जल्दी ना हो। अल्टो वो डिटोरिएट होते हैं, बट उसको डिटोरिएट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपके तब तक बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। धीरे 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 डिटोरिएट होते हैं, और जैसे जैसे डिटोरिएट होते हैं आपकी बॉडी का जो सिस्टम होता है, बच्चों से, मिडिल एज के लोगों से, हायर सीनियर सिटीजन को कंपेयर करो, बॉडी का जो एक क्या कहते हैं मोबिलिटी, या वी कांट से मोबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और हर कोई चीजें क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको फिजिकली खुद को फिट रखना पड़ेगा, सो दैट सब चीजें चलेगी, अदरवाइज एजिंग आपकी चेहरे से दिखने लग जाती है, ठीक है। ये टीलोमियर करता है, यानी आपको मारना ही है जरूरी। भगवान ने बोला है 100 साल बाद ह्यूमन की लाइफ खत्म, तो ये टीलोमियर है जो ये एजिंग लाता है, एजिंग इंट्रोड्यूस करता है, बट लेट। अदरवाइज तो आपकी क्रोमोसोम वैसे ही शॉर्ट हो जाते, तो आपकी बॉडी वैसे ही खराब हो जाती, ठीक है। हाँ, एनी डाउट सो दैट कि मैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम को एंड करूं? चलो बताओ फटाफट, ये छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट बताती हूँ मैं, बोलो जरा। हाँ भूमिका, पूनम, हाँ बच्चों, भूमिका रेज हैंड, बताना जरा भूमिका। नो डाउट, भूमिका से नो डाउट। चलो देखो, अब तो ये हो गया, अब हम स्पेशल की बात करें। स्पेशल पे भी बहुत क्वेश्चंस थे, मैं देने वाली थी पर मैंने फिर भी नहीं दिए इस बार, क्योंकि हुआ नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेते, थोड़ा बच्चों का कोई नॉलेज तो एक्स्ट्रा, तो मैंने नहीं सोचा कि मैंने दिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएंगे। देखो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये नॉर्मल तो हमने बात कर ली, इन जनरल क्रोमोसोम्स तो हमने देख लिए, अब थोड़ा स्पेशल देखते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम हर किसी की बॉडी में नहीं होते, कोई स्पेशल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, स्पेशल सेल के अंदर पढ़ेंगे हम इसको। These are the giant क्रोमोसोम, थोड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम का जो साइज होता है, ये क्रोमोसोम का साइज बहुत बड़ा होता है। ये क्रोमोसोम्स ना हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व हो जाते हैं। आपको पहला दूसरा क्लास था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का।
बट बाकी जो क्रोमोसोम, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं इन जनरल क्रोमोसोम, वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे इन जनरल नॉर्मल क्रोमोसोम। 1% चार्जिंग रिमेनिंग। किसकी? मेरी नहीं, तुम्हारी। ठीक। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा, देखो फिर से सुजल क्या करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, पर जल्दी नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा आपको? जायंट। अगर जायंट मींस ह्यूज, बड़े क्रोमोसोम, इतने बड़े हैं कि वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं। 15% चल जाएगा ओमकार, बट नॉर्मल क्रोमोसोम के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। चलो देखते हैं कौन से, दो ही टाइप के, एक है लैम्प ब्रश, एक है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। पता है इसका नाम क्यों पड़ा है? जो कोई लैम्प्स और चिमनीज नहीं होते, लैम्प्स और चिमनीज को हम साफ करने के लिए कोई ब्रश यूज नहीं करते, ब्रश कोई यूज नहीं करते, उस टाइप का दिखता है ये, इसलिए इसको लैम्प ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैम्प ब्रश। और इसको कहते हैं पॉलीटीन। पॉलीटीन इसलिए कहा है कि क्रोमैटीन, क्रोमैटीन जो है ना, वो क्रोमैटीन हर बार दो क्रोमैटिन बनते हैं, आपको पता है क्रोमो रेप्लिकेशन में डुप्लीकेट होते हैं तो दो बनते हैं, बट इसमें दो नहीं बनते, इसमें पॉली बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं पॉलीटीन। जितना ज्यादा बनेंगे उतना ही जायंट हो जाएगा ना क्रोमोसोम, जायंट मींस ह्यूज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, चलो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बहुत सारी आपके लिए चीजें हैं इसमें, ठीक है। देखो ये सभी पोर्शन स्टेट का नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है, याद रखना, डरना नहीं। हाँ, it was given by the given this name because of its similar appearance to the brushes used to clean lamps। कहा ना अभी पहले ही तो बताया मैंने, जो लैम्प्स होते हैं ना, लैम्प्स को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा ब्रश यूज करते हैं ना, वो ब्रश जैसा दिखता है ये अंडर माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। देखो जरा स्ट्रक्चर देखो, इस टाइप का ब्रश, इस टाइप का ब्रश दिखता है, ठीक है। फर्स्टली ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने, ऑब्जर्व किया था, कहां से किया था? सैलेमेंडर एग से, ठीक है। अब बट इसको नाम लैम्प ब्रश किसने दिया? रकेट्स ने, याद रखना रकेट्स। फ्लेमिंग का तो नाम हर बार आता है क्रोमोसोम के लिए, डिस्कवरी में फ्लेमिंग का ही नाम आता है, ठीक है। बट लैम्प ब्रश को नाम किसने, लैम्प ब्रश नाम किसने दिया? रकेट्स ने, ठीक है। कब? जब उसने शार्क के एक को ऑब्जर्व किया, शार्क के एक को ऑब्जर्व किया, देखो एक के सेल में है, एक सेल में है शार्क के, ठीक है। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, हमें कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन द oocyte nuclei ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से? वर्टिब्रेट्स कौन से? शार्क, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। ह्यूमन में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम नहीं है, ह्यूमन में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के भी नाम लिखे, यानी वर्टिब्रेट्स से मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स से मिलेंगे, बट कौन से सेल में? कौन से सेल में? एक सेल में फीमेल का जो एक गैमेट, फीमेल गैमेट होता है ना शार्क का, जो उसको एक सेल कहते हैं, उसके अंदर हमें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम मिलेगा। और ये कभी कभी ये फाउंड होते हैं प्लांट में भी, बट मोस्ट एक्सपेरिमेंट से oocytes मींस प्लांट में मिलते हैं, बट प्लांट पे अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। प्लांट में मिलते हैं बट प्लांट पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हमारे पास इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। बट oocyte के ऊपर, oocyte का नाम, oocyte मींस व्हाट? oocyte मींस व्हाट? एक, oocyte मींस एक। मैमेलिया आर आल्सो काउंट इन वर्टिब्रेट्स, हाँ वर्टिब्रेट कॉलम होता है ना बेटा, तो आल्सो काउंट इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बट कौन से वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम? उनका नाम लिखा है यहाँ पे। ये कौन है? ये पेन चलाने वाला? फालतू टाइम पास करने आना है? नहीं आना, नहीं आना बिल्कुल क्लास में, ठीक है। हर किसी में मिलता नहीं। मैमल्स, यस वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है, वो इनवर्टिब्रेट्स, ठीक। जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के लिए याद रखना है रकेट्स का नाम, ये याद रखना है कि एक सेल्स में यानी oocytes में, उसको ही oocytes कह रहे, मींस उसके न्यूक्लियस में, ऑब्वियसली क्रोमोसोम रहेगा तो न्यूक्लियस में ही रहेगा ना,
उसके न्यूक्लियाई में होते हैं, न्यूक्लियाई, हाँ न्यूक्लियाई में होते हैं। और इनवर्टिब्रेट नो 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 नहीं, सब में नहीं होता, इसलिए तो नाम ऐड किए, इसलिए तो नाम ऐड किए, सब में पाए नहीं जाते, इसलिए तो नाम ऐड किए कि इस इनमें मिले हैं। सब में मिलते तो हम ऑल नहीं कर कह देते, हम ऑल नहीं कह देते। ठीक, अब लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और ये वाला, ये दोनों भी मैंने क्या लिखा है ऊपर, वी विल डिस्कस इट इन अवर सेल साइकिल चैप्टर। ये अब हमें नहीं पढ़ना है, इसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है वो सेल साइकिल में बैठा हुआ है। सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तब फिर से मैं इस पे आऊंगी और फिर से मैं इसको इलेबरेट करूंगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना याद रखो, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ह्यूज क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम किसी किसी ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल देखें। रॉकेट्स ने नाम दिया था, रॉकेट्स ने नाम दिया था, उसने शार्क के एक सेल से ऑब्जर्व किया था उसको, ठीक है, ओके। और कोई कोई इन्वर्टिब्रेट्स में भी मिलता है, ठीक है। अब ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे करो, एक ही डायग्राम रखी है मैंने, देखो ना, ये आपका क्रोमोसोम है, दिस इज योर क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, फिर से लूप बना ली इसने, फिर से लूप बना ली, सी ऐसे लूप बनाते, बहुत ज्यादा लूपिंग लूपिंग होती है इनमें, लूप ज्यादा फॉर्म हो गए, सी लूप ज्यादा फॉर्म हो गए, लूप ज्यादा फॉर्म हो गए। तो ऐसे ब्रश वाला, छोटे बच्चों के कभी देखे क्या, बॉटल साफ करने के लिए जो ब्रश होता है वो ऐसे ही दिखता है, हाँ लैम्प ब्रश, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यूब फॉर्म होता है। जो क्रोमैटिन होते हैं वो क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रश जैसे दिखने लगते हैं, उनमें लूप्स ज्यादा बन जाते हैं। आपको इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है, उनमें लूप्स बनते हैं, लैटरल लूप्स बनते हैं, लैटरल मींस ऐसे ऐसे लूप्स बनते जाते हैं, ठीक है। सिर्फ डायग्राम माइंड में होना चाहिए, लैम्प ब्रश क्यूब कह रहे, ठीक है। जितना है उतना ही पढ़ना है, वैसे ही एडवांसमेंट है, इससे ज्यादा और आगे का रिसेंट डिस्कवरीज नहीं पूछने वाला कोई आपसे, मैं जो बता रही हूँ वो वैसे ही बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। सी हियर, और इतना ज्यादा लूपिंग ज्यादा ये हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लूप्स होने की वजह से बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं वो चीजें, तो जितनी ज्यादा पास आ जाती है वो आपको क्या लगता है, एक जायंट, एक ह्यूज क्रोमोसोम लगता है, और वो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। देखो ऐसा है तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम नेचर ने रखा क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसका इंपॉर्टेंस आपको क्या है कि इट आल्सो शो पॉसिबल वे ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन। ऑब्वियसली oocytes, oocytes कौन से, जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भरे हुए हैं, यस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भरे हुए हैं, हाँ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मींस बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, बिकॉज वहां पे जाइगोट बनेगा, आगे जाइगोट और ज्यादा डिवाइड होगा, और डिवाइड होते होते फाइनली बेबी फॉर्म होगा। शार्क की भी बात करो तो भी वही, यस। तो बहुत ज्यादा प्रोटीन फॉर्म करना है तो बहुत ज्यादा जीन को क्या होना पड़ेगा, एक्सप्रेस होना पड़ेगा। एक्सप्रेस होना मीन्स एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मीन्स उनको उसका नंबर क्या करना है, हमें बढ़ाना है, जीन को एम्पलीफाई करना है, जीन का रेट, जीन का रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या करना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना हो तो तब आपको ऐसा कोई ह्यूज क्रोमोसोम चाहिए, तो वो ह्यूज क्रोमोसोम नेचर ने जिसके जिसके रिक्वायरमेंट थी वहां पे दिया है, वो है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। वो क्या करता है, पॉसिबल वे होता है कि वो जीन को क्या कर सके, एम्पलीफाई कर सके। एम्पलीफाई मीन्स उसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या कर सके, बढ़ा सके। कब, जब ग्रोथ फेज है किसी oocyte की, ग्रोथ फेज, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट ज्यादा लगेंगे, ग्रोथ फेज होगी तो, ठीक है। और ये जो लैम्ब्रश होता है, एल से लैम्ब्रश तो याद रहता है, और एल से आपको लैटरल लूप भी याद रहेगा, वर्ड क्या याद रहेगा, लैटरल लूप, दैट इज यूज टू स्टडी ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस लूप्स को ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की अगर स्टडी करनी है तो इस लूप्स को कभी कभी यूज करते हैं, लैटरल लूप्स फॉर्म होते हैं। चलो इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं कैसा होता है। तो ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या कर सकता है, क्यों होता है, पॉसिबली वो जीन का एम्प्लीफिकेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर जीन एम्प्लीफाई ज्यादा होगा तो जीन ट्रांसक्राइब भी तो ज्यादा होगा ना,
जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा कि नहीं, बताना जरा। ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा जीन का, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा तो ही तो जाके आगे जाके प्रोटीन भी तो बनेगा ट्रांसलेशन से। प्रोटीन ज्यादा बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना है, तो जहाँ पे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा तो उसकी स्टडी भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। आगे चले पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन सिंपल, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हमारे, अगर हम एस फेज की बात करें यानी रेप्लिकेशन की बात करें तो वो डबल हो जाता है, कॉपी बन जाता है। बट इसमें पता है क्या होता है, कॉपी बनने के बाद क्या होगा, फाइनली आगे आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बन जाएगा। बट यहाँ पे वो कॉपी बनती जाती है, और एक बनती है, और एक बनती है, और एक बनती है, तो ये क्रोमैटिन नहीं रहता। दिस इज नॉट अ क्रोमैटिन नाउ, दिस इज अ पॉलीटीन। समझ रहे हो मेरी बात, पॉलीटीन। सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग। बालबियानी ने डिस्कवर किया था, इस पे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। बालबियानी ने डिस्कवर किया था पॉलीटीन को, और लैम्ब्रश को किसने बताया था नाम बताया था रॉकेट्स ने, शार्क के एक सेल में। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है, रिपीटेड रेप्लिकेशन होता है। देखो जरा ये वर्ड, रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बताऊंगी मैं अभी, ये वर्ड सेल साइकिल में आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो क्रोमोसोम है वो रिपीटेडली क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। मैंने कहा ना एस फेज में इतना बनता है, डबल बनता है, डबल नहीं 3 4 5 6 रिपीटेडली रेप्लिकेट हो रहा है, हो ही रहा है, रुक ही नहीं। in which the replicated individual sister chromatid strands do not separate, यानी ऐसा बन गया, फिर से ऐसा बन गया, फिर से ऐसा बन गया, फिर से ऐसा बन गया, और ऐसे करके करके जायंट क्रोमोसोम बना है। दिस इज अ पॉलीटीन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीटीन क्रोमोसोम हैव अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज। कितनी बन सकती है आइडेंटिकल कॉपीज, थाउजेंड्स ऑफ, which are all perfectly aligned laterally within a structure। देखो laterally aligned है, ऐसे बनती जाएगी। दिस इज अ पॉलीटीन, दिस इज अ पॉलीटीन। ये एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा देखेंगे हम इसको, ड्रोसोफिला में, सी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, याद रखना है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर जायंट क्रोमोसोम कॉमन टू द मेनी डिप्टेरन फ्लाइज। मेनी डिप्टेरन, 2 विंग्स के जो फ्लाइज होते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। वो उसमें हम शार्क के एक की बात की थी, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स की बात की थी कुछ कुछ, इसमें हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ड्रोसोफिला हमारा फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई होता है उसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला। तो इसे 2 विंग्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं, 2 विंग्स इंसेक्ट्स, उसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम जिससे शुरू तो हो जाता है, बट आगे जाके वो क्या करता है, रेप्लिकेशन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और फाइनली एक बड़ा सा, एक लार्ज बैंड, एक क्या बना देता है, एक लार्ज, देखो यहाँ पे लिखा है लार्ज बैंड बना देता है, बहुत बड़ा सा ऐसे लेटरल करके बैंड बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इतना ही याद रखना, एक आइडिया होनी चाहिए कहाँ पे होता है। देखो, और ये कहाँ पे कॉमनली फाउंड होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, पूरा नाम है ये फ्रूट फ्लाई का। आई नो कि आपका डोज ओवरडोज हो गया है, पर इसको कंप्लीट करना है। सी यहाँ पे देखो जरा, 1 2 3 4, फिर से ज्यादा इंटरस्पर्स हो गए, 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम इस टाइप के दिखते, बैंड्स, इंटर बैंड्स, ये बैंड बन जाता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे बैंड्स दिखेंगे, यहाँ पे लूज रहेंगे तो ये इंटर बैंड्स दिखेंगे। अंडर माइक्रोस्कोप कैसे ऑब्जर्व होते हैं वो बता रहे हो आप। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे, in addition to increase the volume of the cell, obviously किसी सेल के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर 1000 टाइम अगर वो इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो सेल का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, और जिसकी वजह से सेल क्या होगा, एक्सपांड होगा, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। वहां की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस आगे जाके आरएनए से प्रोटीन बनना बहुत लार्ज अमाउंट में बढ़ाएगा। ये भी क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, हाई करता है। जीन के एक्सप्रेशन को हाई किसने किया, आपके लैम्ब्रश ने भी किया और इसने भी किया। स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है, ये पॉलीटीन, ये
बहुत बार रेप्लिकेट होके जायंट क्रोमोसोम बना रहा है, और वहां पे लैम्ब्रश क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा पास पास लूप्स फॉर्म हो गई थी। क्या फॉर्म हो गई थी? बहुत ज्यादा लूप्स फॉर्म हो गई थी। ठीक है, अब ड्रोसोफिला में एक एग्जांपल देखो क्या दिया है। ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम होता है वो इस टाइप का जो क्रोमोसोम है, कौन सा? पॉलीटीन क्रोमोसोम। कहाँ पे मिलता है आपको? लार्वा। लार्वा मीन्स ड्रोसोफिला जब लार्वल स्टेज में है तब उसके जो लार्वाज होते हैं उनके उनका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो उस वहां के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं उनमें ऐसा एंडो रीडुप्लीकेशन, रीडुप्लीकेशन मींस रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसके वजह से पता है क्या होता है? ये जो ड्रोसोफिला होते हैं वो लार्ज अमाउंट में ग्लू सिक्रेट करते, ग्लू प्यूपुलेशन के पहले। प्यूपुलेशन मींस एडल्ट में कन्वर्ट होने के पहले, वो उनका कोई बॉडी का डेवलपमेंट का फेज। तो ये ये ड्रोसोफिला में कहाँ पे मिल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स में। कौन? आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैम्ब्रश कहाँ पे मिल रहा है? शार्क के एग में। दोनों भी जीन के एक्सप्रेशन को हाई करते हैं, दोनों भी जायंट क्रोमोसोम है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमारा क्रोमेटिन खत्म हो गया है। बाल्बियानी रिंग एक एक्स्ट्रा था, बाल्बियानी रिंग पे क्वेश्चन आया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना जरा। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता के फिर आपका ईआर करूंगी कवर। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ, यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, सी यू इन अ नेक्स्ट वीक एंड कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, कीप लर्निंग। ओके बच्चों, ओके बाय। डाउट होगा पूछ लेना, थोड़ा फास्ट गया आज। ओके, डाउट है नहीं ना? बहुत मैम हेवी हो जाता है डोज, हाई डोज हो जाता है, क्या करें, नीट क्रैक कर